माता की, भारत माता की। आज इस ऐतिहासिक विजय संकल्प रैली जो कि हमारे इस ऐतिहासिक मैदान मोदी मैदान पर हो रही है, मंच पर आसीन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, इस लोकसभा क्षेत्र नैनीताल और उधम सिंह नगर के हमारे यहाँ के प्रत्याशी और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, और वहीं दूसरी लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़ उसके सांसद और हमारे प्रत्याशी भाई अजय टमटा जी, मंच पर आसीन हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, चुनाव के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी मंत्रीगण, सभी हमारे विधायकगण, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं दूर दूर से कोने कोने से उत्तराखंड के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हुए मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं मंच पर विराजमान विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज विजय शंखनाद रैली जो उत्तराखंड में हमारे इस उधम सिंह नगर में रुद्रपुर जिला केंद्र पर हो रही है, उस जिला केंद्र पर जो कि हमारा ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, साथ ही साथ औद्योगिक नगरी रुद्रपुर पधारने पर आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको 400 पार का लक्ष्य दिया गया है। आप सभी के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि हम नैनीताल उधम सिंह नगर, हमारा अल्मोड़ा पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार लोकसभा पांचों सीटों पर ये एक भारी बहुमत से यहाँ की पांचों सीटें जीतकर 400 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में हम सहयोग करेंगे, हमारा पूरा उत्तराखंड सहयोग करेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में किस प्रकार से भारत बुलंदियों की ओर पहुंचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 10 सालों के कालखंड में एक एक पल और एक एक क्षण भारत माता को समर्पित किया है। 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है, जिनको अपना परिवार मानकर उन्होंने काम किया है और जो विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं कह सकता हूं भाइयों बहनों, भूतो न भविष्यति। इन 10 वर्षों में मैंने भारत की नवनिर्माण की जो सफल यात्रा है, उस सफल यात्रा को देखा है। हम सब साक्षी हैं किस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे समय में जब हमने कोरोना महामारी जैसी बीमारियों का सामना किया, चुनौतीपूर्ण जो ये हमारे देश के सामने चुनौती थी, आपके नेतृत्व में उसका व्यवस्थापन सही तरह से व्यवस्थित किया गया और भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था आपके नेतृत्व में बना है। भाइयों बहनों, आज कोई दुश्मन हमारी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता है। मेरा मानना है कि यही मोदी जी की गारंटी है कि आज का नया भारत पुनः विश्व गुरु के साथ साथ विश्व शक्ति बनने के मार्ग पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 के बाद वो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिनकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, चाहे वो सीएए का कानून हो या कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करना हो या हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा वहां करनी हो। भाइयों बहनों, 3 तलाक से मुस्लिम बहनों को मुक्ति दिलाने का काम हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऐसे फैसले हैं जिन्हें हम नहीं पूरी दुनिया, पूरा भारत सदियों तक याद रखेगा। मेरा मानना है ऐसे ऐतिहासिक फैसले कोई ले सकता है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले सकते हैं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आज उन्होंने हमारे यहाँ आकर हम सबको गौरवान्वित किया भाइयों बहनों, और आपका
जो उत्तराखंड से लगाव है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं जिस प्रकार से हम सब लोग उनको हृदय से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में हमेशा उत्तराखंड बसता है। भाइयों बहनों, हमेशा उत्तराखंड बसता है। उत्तराखंड के लिए अगर पिछले 10 वर्षों में मैं बात करूं तो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं यहां स्वीकृत हुई हैं। अनेक काम स्वीकृत हुए हैं जिन योजनाओं के बारे में हम सोचते भी नहीं थे, वो सारी योजनाएं हमको मिली है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड तेजी से आज आगे बढ़ रहा है। आपके दिशा निर्देशन में, आपके मार्गदर्शन में हम तेजी से रात दिन काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भी उत्तराखंड में अनेक ऐसे निर्णय लिए हैं जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने स्वार्थ एवं तुष्टीकरण के कारण ठंडे वस्तुओं में डालने का काम किया था। भाइयों बहनों, विपक्षी दल विशेष रूप से कांग्रेस ने जनता को वर्षों तक केवल और केवल यहां लूटने का काम किया है। अपने समय में कोई काम नहीं किया है, केवल और केवल कारनामे किए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जहां भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचकर इतिहास रच चुका है, वहीं कांग्रेस अपने राजकुमार को बार बार लॉन्च करने की असफल कोशिश करती रहती है। हद तो यह है भाइयों बहनों, जब मोदी जी कहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार मिटाओ, तो कांग्रेस कहती है मोदी को मिटाओ और गांधी परिवार को बचाओ। क्या ये ठीक है? भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये ठीक है? भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी द्वारा जो अब की बार हमको 400 पार का नारा दिया गया है, वो नारा नहीं है, वो नए भारत की चाबी है और इस चाबी को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं तो यही समय है और सही समय है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए और इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि हम सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, मैं आपके बीच में एक पंक्ति कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। विकास की राह पर निकल पड़ा है देश, विकास की राह पर निकल पड़ा है देश, मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ चला है देश। स्वप्न हुए साकार अभी तक, अब अगले की बारी है, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से जीत की तैयारी है। विकसित होगा भारत एक दिन, यही रह गया अब शेष, विकास की राह पर निकल पड़ा है देश, विकास की राह पर निकल पड़ा है देश। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।